जो सदा भोग विलास को ही चाहता है, कष्ट से बचना चाहता है, उसके मन में भक्ति कैसे हो सकती है? जिसके मन में सब समय सांसारिक चाहनाएं बनी रहती है, ये सुख मिले, वो सुख मिले, ऐसी सुविधा मिले, वैसी सुविधा मिले, अनुकूल चीज मिले, इंद्रियों के भोग बराबर मिलते रहें और कष्ट ना मिले। ऐसी चाहना रखने वाला आदमी भक्ति नहीं कर सकता, वो भक्ति को समझ नहीं सकता, चाहे गुरु की भक्ति करे, चाहे अलग ईश्वर मानकर भक्ति करे। मन तो एक ही है, उस मन में चाहे संसार को रखें, चाहे भक्ति को रखें। सदगुरु कबीर ने भी ये कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। मन एक ही है और मन में एक साथ दो बातें नहीं चल सकती है, या तो भक्ति या सांसारिक चाहना। तो जिसका मन सांसारिक चाहनाओं में ही डूबा रहता है हमेशा, इंद्रियों के विलास जिन्हें बराबर प्रिय लगते रहते हैं और उनकी खोज में जो पड़ा रहता है, और चाहता क्या है, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट सहन न करना पड़े। कैसे होगा? जितनी अधिक चाहना होगी, जितनी अधिक इंद्रियों की लंपटता होगी, उतना कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जो सच्चा भक्त है, उसके मन में हर समय इंद्रियों के भोग की चाहना नहीं रहती है और वो कष्ट को स्वाभाविक ढंग से शांत रहकर सहन कर लेता है। जो भी कष्ट आते हैं, ये एक प्रकृति का नियम है, कष्ट तो आएगा, सहन करना होगा। दो तरह की विचारधारा के लोग हैं दुनिया में, चाहे गुरु की भक्ति करें, चाहे अलग कोई ईश्वर मानकर भक्ति करें। गुरु की भक्ति करने वाले को अपने प्रारब्ध कर्म पर विश्वास रहता है, कर्म फल पर विश्वास रहता है। जो अलग ईश्वर मानता है, वो सोचता है जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है। तो यदि दुख आ गया, कष्ट आ गया, तो समझो कि इसमें ये भी भगवान की कोई मर्जी ही है, घबराने की क्या बात है। या फिर ये समझ लो कि मैंने कभी कोई बुरे कर्म किया था, उन्हीं बुरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। मैं बुरे कर्म न किए होता तो दुख, ये कष्ट जीवन में क्यों आता? भक्ति यदि है मन में या ज्ञान है, तो कष्ट से आदमी घबराएगा नहीं और सांसारिक चाहनाओं के पीछे दौड़ेगा नहीं।
सांसारिक चाहनाओं पीछे दौड़ने वाला आदमी न भक्ति को समझ पाता है न ज्ञान को समझ पाता है, और भक्ति उससे होगी ही नहीं। लोग जब देखते हैं कि संत जन कष्ट भोगते हैं और दुष्ट जन हर तरह के आराम के साथ जीवन बिताते हैं, तो वो ईश्वर को अपराधी ठहराने लगते हैं। यह मूर्खता है। जो दुख से डरता है वह अनिवार्य वस्तु से डरता है। अनेक लोग ऐसा कहते हैं, देखो अमुक आदमी बहुत सज्जन है, ईमानदार है, धार्मिक है, सेवा भक्ति करने वाला है, उसके जीवन में तो हम देखते हैं कि बराबर तकलीफ पर तकलीफ आ रही है। और अमुक को देखो कितना अपराधी आदमी है, पाप पर पाप करता है, लेकिन कितना सुखी है वह। तो कैसे माना जाए कि धर्म का काम करने से, पुण्य का काम करने से जीवन में सुख मिलता है और पाप का काम करने जीवन में दुख मिलता है? हम तो उल्टा देख रहे हैं। ऐसे लोग सुख और दुख का आधार समझते हैं केवल बाहरी धन दौलत पद प्रतिष्ठा को। क्योंकि जो भी आदमी ईमानदारी से चलेगा, सच्चे धर्म के मार्ग पर चलेगा, वो बहुत धनी आदमी नहीं होगा। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, धर्म के मार्ग पर चल करके जीवन का निर्वाह तो हो सकता है। कोई अरबपति खरबपति नहीं हो सकता, और जो अरबपति खरबपति होना चाहेगा वो गलत काम किए बिना रहेगा नहीं। अधिक पैसा गलत काम करके इकट्ठा होता है। कहीं ना कहीं 2 नंबर का धंधा है, चाहे वो घूस लेता हो, चाहे मिलावटबाजी करता हो, गबन घोटाला करता हो, चोरी डाका करता हो, कुछ भी हो। अधिक पैसे के मूल में अपराध पाप होगा ही होगा। और लोग समझते हैं बहुत, देखो इनके पास इतना बड़ा मकान इसका है, इतने रुपये पैसे हैं, इतनी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े लोगों से इनका मिलना जुलना है, ये तो बड़ा सुखी आदमी है। इसलिए लगता है कि पापी आदमी सुखी होता है। और इसको देखो, बड़ा धर्मात्मा है, बहुत सेवा करता है, आज तक एक ठीक से बड़ा मकान नहीं बना पाया, ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, ये तो दुखी है। किंतु सुख दुख का आधार बाहर का रुपया पैसा नहीं है, मानसिक दशा, मन है सुख दुख का आधार। गलत काम करने वाला आदमी अंदर से भयभीत रहता है, दिखावा करेगा निर्भयता का, उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा। जहां भय है वहां शांति कहाँ है? और मन ही शांत नहीं तब सुख कहाँ है? अशांतस्य कतः सुखम, गीता में कहा गया है,
अशांत आदमी को सुख कहाँ है? लोग कहते हैं ईश्वर भी बड़ा पक्षपाती है, पापियों को सुखी बना देता है और पुण्यात्माओं को दुखी बना देता है। पहली बात तो ये कि ऐसा कोई ईश्वर है नहीं जो कि किसी को सुखी दुखी बनाता हो। सबके अपने अपने कर्म है। और ये भी है, हमारे जो जीवन है खड़ा हुआ है, एकाएक तो खड़ा नहीं हुआ है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। और साथ साथ ये जो हमारा जीवन खड़ा है, मनुष्य का जीवन, केवल पुण्य कर्मों से शरीर का निर्माण नहीं होता और केवल पाप कर्मों से शरीर का निर्माण नहीं होता। किसी जीवन में पुण्य की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, किसी जीवन में पाप की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार से। ऐसा भी हो सकता है जिन्हें हम देखते हैं आज वर्तमान में वे पाप कर रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उसके जीवन में पूर्व जन्मों के पुण्य की मात्रा ज़्यादा हो तो वो बहुत रुपया पैसे इकट्ठा कर लेगा, लेकिन आज तो वो सुखी तो नहीं रहेगा। जिनके पास पैसे नहीं है उनके जीवन पुण्य तो है, लेकिन उसके जीवन में प्रारब्ध कर्मों में पाप की मात्रा ज़्यादा हो। अब ये तो अदृश्य है, कोई जानता नहीं है। लेकिन गलत रास्ते पर चलने वाला आदमी कभी भी अंदर से शांत और सुखी नहीं रह सकता, वो भयभीत ही रहेगा। और ईमानदारी सत्य के रास्ते पर चलने वाला आदमी बाहर से भले थोड़ी असुविधा उसके पास हो, अंदर से निर्भय और प्रसन्न रहेगा। दुख से डरना अनिवार्य वस्तु से डरना है। दुख तो एक स्वाभाविक है। और दुख है क्या? वैसे तो जन्म से मृत्यु तक दुख है, लेकिन दुख है क्या? चाहनाओं की पूर्ति ना होना, इच्छाओं की पूर्ति ना होना। जैसा हमारा मन चाहता है वैसा दुनिया में ना होना। जो चीज़ हम चाहते हैं उन चीज़ों का ना मिलना, यही तो दुख है। और दुनिया में किसकी चाहना पूरी हुई है? सबकी सब चाहना, इस आवश्यकताओं की पूर्ति होती है सबकी। काम करते जाएं, निर्वाह होता रहेगा। अब रोग व्याधि अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो प्रकृति के नियम हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है? गर्मी के दिन हैं, चाहे कि गर्मी ना हो, अनिवार्य है गर्मी। सर्दी के दिनों में चाहे कि ठंडी ही ना पड़े बिल्कुल, कैसे है? जैसे ठंडी गर्मी प्रकृति क्षेत्र में अनिवार्य है, ऐसे ही जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा, असुविधा, प्रतिकूलता ये सब अनिवार्य है। न इनसे कोई बचा है और न कोई बच पाएगा। हाँ, इन्हीं के बीच में रह करके अपना काम करना होता है। जो आदमी सदा सांसारिक सुख की तृष्णा में रहता है वह पाप करने से
चुकेगा नहीं। जो सच्चा भक्त है वह समझता है कि संसार में जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। जिसके मन में सदैव सांसारिक सुखों की चाहना है, पहले कहा कि वो आदमी पाप से कैसे बचेगा। कुछ भी हो, कुछ भी हो, मान लो कोई जीवा का लोलुप व्यक्ति है तो क्या करेगा? घर की वस्तु को चुरा करके खाएगा तो भी तो पाप ही हुआ। पैसे का लोभी आदमी बाहर नहीं कर सकता, घर में ही इधर उधर करेगा, वो भी तो पाप ही हुआ। जितना अधिक सांसारिक सुख की चाहना उतना पाप, बच ही नहीं सकता वह। इसलिए मार्कस कहते हैं सहज जीवन जियो, दुख से घबराने का आवश्यकता नहीं है और सुख के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। मेहनत करते जाएंगे, आवश्यक वस्तुएं मिलती चली जाएगी। हर्ष शोक, जन्म मरण, निंदा स्तुति, इन द्वंद्वों के प्रति भक्त अपने मन को सदा स्थिर रखेगा। ये द्वंद्व बारी बारी से संसार चक्र में आते रहते हैं, उनकी शक्ति की भी सीमा होती है। पूरा संसार द्वंद्वात्मक है, एक रास्ता नहीं है। यहाँ पर जन्म हुआ है तो मौत निश्चित है, और मौत बुरी नहीं है। मृत्यु एक अनिवार्य नियम है और सुखदायी है, दुखदायी नहीं है मृत्यु। जरा कल्पना करो, केवल जन्म हो और मौत ना हो तो ज़्यादा दिन नहीं, 100 साल के भीतर दुनिया बूढ़ों आदमी से भर जाएगी। फिर काम धाम कौन करेगा? इतने रोज मर रहे हैं तब भी तो कहा जा रहा है जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही है। 100 साल तक एक भी केवल जन्म होता जाए बस, और 100 साल तक ही कोई ना मरे तो जवान से ज़्यादा तो बूढ़े लोग हो जाएंगे और जर्जर हो जाएंगे। फिर उनकी सेवा कौन करेगा? ये खेती किसानी नौकरी व्यापार धंधा का काम कौन करेगा? और दुनिया रहने लायक रहेगी फिर? तो जन्म है तो मृत्यु अनिवार्य है। और सच्चा ज्ञानी, जो सच्चा भक्त है, जो भक्त होगा वो ज्ञानी भी हो जाएगा। वो समझता है ये तो नियम है, इसमें मृत्यु से दुखी होने की, डरने की जरूरत क्या है? उत्थान हुआ है तो पतन निश्चित होगा, उन्नति हुई है तो पतन भी होगा। कोई आदमी चढ़ते 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 हिमालय के शिखर पर चढ़ गया, ऊंची चोटी पर, कब तक रहेगा वहाँ पर? उतरना तो पड़ेगा खाने पीने के लिए। वहाँ हमेशा रह करके जीवित थोड़े रह पाएगा। संग्रह हुआ है तो उसका विनाश होगा, ये नियम है। इसलिए हर्ष शोक निंदा स्तुति से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, कुछ लोग निंदा करने वाले मिलेंगे।
हर्षित होगे तो शोकित होना पड़ेगा। पुत्र का जन्म होने पर जितना उछलोगे, मौत होने पर उतना ही रोगे। ठीक है, पुत्र हुआ, ठीक, पर गृहस्थी में प्रतिबंध इकट्ठे होते हैं, पुत्र हो जाता है। अब लालन पालन करो, जो सेवा रक्षा व्यवहार कर सकते वो करो, लेकिन ये भी याद रखोगे पुत्र होते ही भय भी शुरू होगा, बीमार ना पड़ जाए, कमजोर ना हो जाए, खोने जाए, ये भी तो डर बना रहेगा। होते ही चिंता शुरू भी होगी, जितना हर्ष होगा उतनी चिंता होगी, इसको स्वीकारना पड़ेगा। ये सब द्वंद्व, ये सब प्रकृति के नियम है, द्वंद्व है। एक रास्ता की चाहना रखेंगे तो केवल चाटा खाना पड़ेगा बस। सर्वत्र परिवर्तन की धारा बह रही है, इसमें मिलना बिछुड़ना, जन्मना मरना, संयोग वियोग सब चलता रहेगा। मार्कस कहते हैं कि जो सच्चा भक्त होता है वह ये समझता है कि जहाँ सुख है वहाँ दुख है, इसलिए वह हर्ष शोक जन्म मरण निंदा स्तुति में समभाव में रहता है। ये समभाव में रहना, समता में रहना, शांत रहना, यही ज्ञान का, भक्ति का, सत्संग करने का फल है। और ज्ञान की चरितार्थता समता में रहना है। ईश्वरीय न्याय से मरण निश्चित है, उससे डरो नहीं। जैसे बाल्यावस्था के बाद युवावस्था आना स्वाभाविक है, वैसे ही मरना भी स्वाभाविक है। बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से मृत्यु, डरना क्या है? हाँ, जो काम करना है वो काम करते चले। और जब फिर मौत से हम बच ही नहीं सकते, आज तो कोई बचा ही नहीं है, तो डरते रहना तो जीवन को बर्बाद करना है। डरने वाला आदमी जीवन को जीता नहीं, घसीटता है। इसलिए समझदार आदमी मृत्यु से डरता नहीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं करता। वह तो मृत्यु के आगमन की राह देखता होगा। कबीर साहब ने कहा ना कि जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कम मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। अरे सोचो, कि मृत्यु से क्यों डरे हम? संसार में लोग शिकायत क्या करते हैं, साहब संसार में बड़ा अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया, दुराचार बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया, जहाँ जाओ वहाँ पर कलह, लड़ाई झगड़ा, द्वंद्व, मार पीट, हिंसा, हत्या। और कुछ लोग कहते हैं महाराज ये सब देख करके जीने का मन नहीं करता, तो मर जाओ तो बहुत बढ़िया हो गया, छुट्टी मिल गई सबसे ना। इसमें गड़बड़ी क्या हो गई फिर? इतना कष्ट है, द्वंद्व है, चिंता है, मर गए तो सबसे छुट्टी मिल गई। इसमें मृत्यु से डरने की जरूरत क्या है? अपने से विरोधी विचार वाले जो अन्यायी लोग हैं, जिनके साथ जीवन बिताना बहुत कठिन लगता है, मरने पर उन सब से छुटकारा हो जाएगा। संत का जो अन्यायी है, दुराचारी है, पापी हैं, उनसे हम बच तो जाएंगे ना, हम जीते जी तो बच नहीं पाएंगे, मरेंगे तो बच जाएंगे, तो फिर मृत्यु से डरने की जरूरत ही क्या है? फिर जो दूसरों के प्रति अन्याय करता है
वह अपना ही बुरा करता है। जो बुरे रास्ते पर चलता है वह अपने स्वभाव को बिगाड़कर अपने प्रति अन्याय करता है। सीधी बात है। किसी के साथ अन्याय करना, किसी के लिए बुरा बर्ताव करना, खुद के साथ अन्याय करना है, खुद के लिए बुरा करना है। क्योंकि जब हम अन्याय करना तो दूर की बात, किसी के लिए बुरा व्यवहार करने को सोचना भी खुद के साथ अन्याय करना है। क्योंकि हम किसी की बुराई जब सोचते हैं तो हमारा मन बिगड़ता है, हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। और जब किसी के साथ बुरा व्यवहार हम करते हैं तो हमारा स्वभाव बिगड़ता है, कर्म बिगड़ता है। और स्वभाव बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। तो लगता तो है कि हम ऐसा करें, लेकिन किसी के लिए भी हो, कोई दुष्ट आदमी भी है, महादुष्ट है, उसके लिए भी हम गलत सोचते हैं तो सबसे पहले नुकसान हमारा अपना होता है। क्योंकि हमारा संस्कार बिगड़ रहा है, हमारा मन बिगड़ रहा है। चीज़ों का बिगड़ना उतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना बड़ा नुकसान मन का बिगड़ना है। और अपने मन को आदमी खुद बिगाड़ता है गलत सोच सोच करके। तो किसी के साथ भी अन्याय करना, किसी के लिए भी बुरा व्यवहार करना, खुद के साथ अन्याय करना है। क्योंकि अपने साथ अन्याय किए बिना दूसरे के प्रति अन्याय नहीं किया जा सकता। स्वयं को बिगाड़े बिना दूसरे का बिगाड़ नहीं किया जा सकता। ये बात हर समय याद रखने लायक है, चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो। पहले हम स्वयं बिगड़ते हैं तब दूसरों का बिगाड़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों को बिगाड़ करने के पश्चात आदमी बिगड़ता है। पहले हम बिगड़ गए, हमारा मन बिगड़ा, हमारे विचार बिगड़े, तब हम दूसरे के साथ बिगाड़ कर रहे हैं ना। होता दूसरे के बिगाड़ हो या ना हो, लेकिन हमारा बिगाड़ तो पहले हो गया। किसी के लिए गलत विचार मन में आया, उसके साथ मुझे ऐसा करना है, लेकिन किसी कारण से वो काम हम नहीं कर पाए, लेकिन मन को तो बिगाड़ लिए ना गलत सोच करके। लेकिन ये बात लोगों समझ में जल्दी आती नहीं है। अरे गलत सोचने में हम गलत काम नहीं करते, गलत सोच रहे हैं तो क्या हो रहा है? गलती तो तब होगी ना जब हम गलत काम करेंगे। ये सोचना गलत है। गलती हुई है, गलत सोचे हो तो गलती तत्काल हो गई, भले गलत काम ना कर पाओ। पहले आदमी मन से पापी बनता है तब बाहर पाप करता है। बिना पापी बने आदमी पाप नहीं करेगा। हो सकता है कोई चोर दूसरे के घर चोरी ना कर पाए, लेकिन चोर तो पहले ही बन गया है, क्योंकि चोरी के विचार मन में आ गया। चोरी करने गया तो, लेकिन चोरी के दाम नहीं लगा, चोर तो बन ही गया पहले से। चोरी कर पाया ना कर पाए। तो ऐसे ही जब तक हम अपने लिए अन्याय नहीं करेंगे तब तक दूसरों से अन्याय नहीं कर सकते। अपने साथ अन्याय करना छोड़ दे आदमी तो दूसरा को उसके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है। मन में ज्ञान पूर्वक
शुद्ध विचार रखना, परोपकार में रत रहना, अतीत के लिए जो बीत गया है उसके लिए शोक ना करना और भविष्य के लिए चिंता ना करना। इतनी साधना यदि तुम्हारे अंदर हो तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें। मन में सदैव ज्ञानपूर्वक विचार, यही तो साधना है। कबीर साहब की सहज साधना, और यही साधना है। ध्यान में कितना मन रुकता नहीं रुकता वो अलग बात है, लेकिन खाते पीते, नहाते धोते, काम धाम करते, रास्ता चलते, बैठे, हर समय मन में के विचार को शुद्ध रखना, यही भक्ति है, यही ज्ञान, ये साधना है। क्योंकि मन बिगड़ा तो सब बिगड़ा, विचार बिगड़ा तो सब बिगड़ा। बहुत त्याग बैराग का काम नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि इतने हमें बहुत त्याग बैराग की शक्ति नहीं है। हाँ, तो लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ आदमी हैं, कहाँ त्याग कर सकते हैं। मत करो त्याग, लेकिन अच्छा तो सोच सकते हो ना। अच्छा काम भले मत कर पाओ, लेकिन अच्छा काम करने के लिए सोच तो सकते हो। दान भले न दे पाओ, लेकिन दान देने के लिए सोच तो सकते हो। सेवा भले ना कर पाओ, लेकिन सेवा करने के लिए तो सोच सकते हो। सोचने में क्या है। और अच्छा भी नहीं सोच रहे हो, यदि विचार, अच्छे विचार नहीं रख पा रहे हैं, तब हृदय कितना कंजूस बन गया है। एक लेखक ने लिखा है, जो आदमी अच्छे विचार नहीं सोच सकता है, बल्कि हर समय उसके मन के विचार बुरे होते हैं, उसका मन हमेशा बुरे विचारों में डूबा रहता है, उस आदमी को सबसे बड़ा हार्ट रोग हो चुका है, जिसकी दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ऐसे हार्ट रोगी बनने की जरूरत नहीं है। एक निश्चय कर लें, सुबह उठते ही, कि आज दिन भर मैं जो सोचूंगा अच्छा ही सोचूंगा, ज्ञानपूर्वक ही सोचूंगा। अब ऐसा करते चले अभ्यास, जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, चाहे गृहस्थी में रहें चाहे विरक्ति में रहें। मार्कस कहते हैं, हर समय मन में ज्ञानपूर्वक शुद्ध विचार रखना, और इसके साथ यदि हो सके तो परोपकार का काम करना। जो बीत गया है उसके लिए शोक ना करना, बराबर उसके याद में डूबे ना रहना। बीत गया, मुर्दा हो गया। अब उसके लिए सोच सोच करके क्या फायदा। अच्छा हुआ तो, बुरा हुआ तो, वो तो मुर्दा हो गया ना। बुरा हुआ है तो प्रेरणा ले लो कि आप ऐसे बुरे काम नहीं करना है। अच्छा हुआ है तो अच्छाई को दोहराने के लिए सोचो, लेकिन उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं। हाय हमारा पहले हमारा ऐसा था, हमारे वैसा था, हमारे ऐसा था, वैसा था। अब तो मुर्दा हो गया। आगे के लिए चिंता मत करो, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। काम करते चलो बस।
ये 4 बातें जीवन में आ गई। ज्ञानपूर्वक मन में शुद्ध विचार रखना, जितना संभव हो परोपकार का काम करते चलना, बीती बातों के लिए शोक न करना और आगे के लिए व्यर्थ चिंता न करना। ये 4 बातें हैं तो आदमी हर हाल में शांत, सुखी और प्रसन्न जीवन जी सकता है। यही भी भक्ति सेवा ज्ञान करने का ये फल होना चाहिए। मनुष्य जब लड़ते हैं तब अपने स्वभाव के विरुद्ध चलते हैं। जब तक वे लड़ते हैं तब तक प्रकृति के नियम में रुकावट आती है, किंतु यह बहुत देर तक चल नहीं सकता। प्रकृति के विरुद्ध जाने का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता है। किसके लिए लड़ाई करेंगे? लड़ाई प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। चाहे लड़ाई धन के लिए करें, जमीन जायदाद के लिए करें, चाहे किसी के लिए लड़ाई करें। देखो प्रकृति में देखो, कहीं कहीं फूल हैं, कहीं कांटे हैं, कहीं पहाड़ है तो कहीं समुद्र है, कहीं कीचड़ है तो कहीं साफ जमीन है, कहीं कोयला है तो कहीं रत्न है। हर प्रकार की चीजें प्रकृति में है और प्रकृति सबको बनाए रखती है, सबकी जरूरत होती है। इस प्राकृतिक नियम को समझ लें तो जैसे प्रकृति में कहीं कहीं फूल हैं तो कहीं कांटे भी तो हैं ना। ऐसे समझना होगा कि दुनिया में जहाँ सज्जन लोग हैं वहाँ दुर्जन लोग भी रहेंगे। जहाँ हमारे विचारों को मानने वाले लोग हैं वहाँ हमारे विचारों को न मानने वाले लोग, किंतु विचारों विरोध करने वाले भी लोग हैं। इस चीज़ को स्वीकार करें तो लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई करना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है और कोई भी लड़ाई बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल चल जाए, अभी इतनी लड़ाई चलती नहीं है। अंत में तो समाधान करना ही होता है। थोड़ा पहले समाधान कर लें। ये व्यक्तिगत जीवन के लिए है। राष्ट्रहित की बात आ जाती है तो जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर, उन लोगों का काम है करना के। लेकिन वहाँ भी अंत में जब 2 राष्ट्र आपस में लड़ते हैं तो फिर बाद में सेनाध्यक्ष हैं या और लोग बैठते हैं, समाधान करते हैं और अंत में लड़ाई बंद करना ही होता है। यदि कभी कोई दुख झेलना पड़े तो दीन मत बनो, दूसरों की दया की आशा न करो और खुशामद मत चाहो। कहा गया दुख तो आना है, प्राकृतिक है दुख। दुख आ जाए तो हमेशा रोते रहना, एकदम दीन बन जाना, कमजोर बन जाना। विवेक की कमी, समझ की कमी, ज्ञान की कमी। ये सोचना है कि ये दुख क्यों आया और कैसे इस दुख से हम बच सकते हैं। कुछ लोगों का मन एकदम कमजोर होता है, थोड़ी थोड़ी दुख में इतना रोते हैं, इतना दीन बन जाते हैं, लाचार। क्यों इतना कायर बनते हैं? दृढ़ मन वाले बनने की आवश्यकता है। अपने को बहुत बुद्धिमान मानता, कोई कह दे तुम बड़े नासमझ आदमी हो, बड़े अज्ञानी आदमी हो, सुनकर बड़ा कष्ट होता है।
कि कैसे हमें अज्ञानी और नासमझ कह दिए। कुछ लोग लड़ भी जाते हैं, तुमने कैसे हमें नासमझ कहा, अज्ञानी कहा, इतना समझदार मैं, इतना बड़ा ज्ञानी मैं। तो भैया समझदार हो, ज्ञानी हो, तो दुख आने पर क्यों रो रहे हो? फिर समझदार आदमी, ज्ञानी आदमी दुख आने पर रोएगा क्या? अज्ञानी ही रोएगा। इतना क्यों दिन बन गए? अज्ञानी आदमी ही दिन बनेगा, नासमझ आदमी ही दिन बनेगा। समझदारी का, ज्ञान का फल है बड़े से बड़े संकट आ जाने पर दीन न बनना, सामना करना संकट का। आशा भी मत करो कि लोग हम पर दया करें। यदि आसपास के रहने वाले लोग समझदार हैं तो अपने आप दया करेंगे, आशा करने की जरूरत है। और नासमझ हैं तो उनके सामने हाथ भी जोड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे तो भी वो दया नहीं करेंगे। दूसरों की दया के भूखे नहीं बनना है। हाँ, अपने आसपास में कोई दीन दुखी हैं तो उन पर दया कर दे, उनकी सेवा सहायता कर दे। लेकिन लोग हम पर दया करें, हमारी सहायता करें, इस प्रकार से भूखा बनने की आवश्यकता नहीं है। समझदार लोग होंगे अपने आप ही सहायता कर देंगे। और खुशामद मत चाहो कि लोग हमारे पास आए हम और गिड़गिड़ाए तब हम उनकी सेवा करेंगे। क्यों खुशामद चाहते हो? क्यों प्रशंसा चाहते हो? यदि संपन्न हो तो दुखियों की सेवा सहायता कर दो। क्योंकि यह सोचते हो कि लोग हमारे पास आएंगे, दया की भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे तब हम सेवा करेंगे। ये तो एक प्रकार की क्रूरता है, कठोरता है। ऐसा कठोर बनने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिपूर्वक सोचो और देखो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और किस चीज़ से दूर रहना चाहिए। जो भी काम करो परहित को ध्यान में रख कर करें। हर आदमी के पास बुद्धि है, हर आदमी के पास कर्तव्य अकर्तव्य की समझ है, क्या गलत है क्या सही है, इतना समझने लायक बुद्धि हर आदमी के पास है। और अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करे आदमी तो समझ सकता है क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है। अब फिर जो करने लायक है उसे करते चलो, और नहीं करने लायक है उससे अपने आप को सदैव से बचा करके रखो। और जो भी काम करे ये सोच करके काम करें कि मेरे इस काम से दूसरों का अहित न हो किंतु हित हो। ये मनुष्यता है। इस बात की खुशी मनाओ। नहीं, इस बात की खुशी न मनाओ कि हम आज विपत्ति से बच गए। विपत्तियां बाहर से नहीं आती, मन को स्थिर रखना ही संकटों से बचना है। जिसका मन स्थिर है, जो धैर्यवान है, दृढ़ है, उसके लिए कोई विपत्ति नहीं है। आज कोई संकट जीवन में नहीं आया, आज बहुत आराम से, इसी खुशी क्या मनाते। मन का बिगड़ जाना, मन का चंचल रहना, ये असली विपत्ति है, मार्कस ये कहते हैं। और मन को बिगाड़ कर रखना है या सुधार कर रखना है, मन को चंचल बना कर रखना है या स्थिर रखना है, यह हर आदमी के बस की बात है। मन का बिगड़ जाना, मन का अशांत हो जाना, यह वास्तविक विपत्ति है। और इस विपत्ति से आदमी चाहे तो अपने को हर समय बचा करके रख सकता है। बाहर की ओर देखना छोड़कर अपने अंतःकरण को देखो। शांति पाने का यही एक मार्ग है।
बाहर तो हलचल रहेगी हर समय। स्थिरता कहाँ है बाहर? इसलिए दुनिया को न देखते रहें, अपने मन को, अपने अंतःकरण को देखते रहें। जितना अपने मन को देखेंगे और मन को देख देख करके मन को स्थिर रखने का, मन के विचारों को शुद्ध रखने का काम करेंगे, उतना ही शांति मिलती चली जाएगी। बाहर को देख देख करके, बाहर सुधार करके आज तक ही शांति नहीं मिली है, और रास्ता भी नहीं शांति पाने का। इसलिए बाहर जो आवश्यक कर्तव्य है वो करते चलें। ये आदमी क्यों गलत कर रहा है, वो आदमी गलत क्यों कर रहा है, वहाँ कीचड़ क्यों पड़ा हुआ है, वहाँ कचरा क्यों पड़ रहा है, वो आदमी झूठ क्यों बोल रहा है, इसको देख देख करके क्या शांति मिल जाएगी? मैं कहीं कचरा ना फैलाऊं, मैं कहीं कीचड़ ना फैलाऊं, मैं किसी के साथ गलत व्यवहार ना करूं, बस ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरों पर क्या अधिकार है? जितना दूसरों को देखेंगे ना उतना ही मन अशांत होगा। इसलिए अपने को देखना है। मैं तो गलत नहीं कर पा रहा हूं ना, मेरा व्यवहार, मेरे कर्म, मेरे आचरण, मेरा खान पान, मेरा रहन सहन तो गलत नहीं है, बस इससे बचो। शांति पाने का यही एक मार्ग है। प्रकृति का स्वभाव और रहस्य समझने का प्रयत्न करो, दूसरे के मन को भी सम्यक प्रकार से समझने का प्रयत्न करो, तभी तुम्हें मालूम होगा कि उसने कौन सा पाप जानबूझकर किया और कौन सा बगैर समझे पूछे। प्रकृति का स्वभाव क्या है? परिवर्तन। रहस्य है कारण कार्य की व्यवस्था। प्रकृति में सर्वत्र कारण कार्य की व्यवस्था है, अब परिवर्तन नियम है। इसको समझ लें तो मन शांत नहीं रहेगा। अरे चीज क्यों बिगड़ गई? तो वो तो प्रकृति का नियम है। और फिर दूसरे के मन को समझने का प्रयास करें कि आखिर वो आदमी गलत काम क्यों किया, जानबूझकर किया या अनजान में किया। जानबूझकर काम किया तो जो मैंने समझा दो, अनजान में किया तो भी समझा दो, और अनजान में किया तो उससे चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और जानबूझकर किया तो भी चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे समझा देना है बस। तो जानबूझ करके गलत काम कर रहा है तो उसके लिए लड़ करके क्या करोगे? और अनजान में गलत काम कर रहा है, समझ आ गई तो खुद छोड़ देगा गलत काम को। इसलिए हर हाल में अपने मन को स्थिर रखने की आवश्यकता है। बराबर दूसरों को देखते रहेंगे, ये चीज़ क्यों बिगड़ गई, वो चीज़ क्यों बिगड़ गई, उन्होंने ऐसा किया क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया, उलझ जाएगा मन। और उलझा मन कभी शांत नहीं रह सकता है। हाँ, तुम्हारा हर एक काम दुनिया के लिए अनुकूल होना चाहिए। अपने जीवन को निरर्थक न होने दो। दुनिया के विरुद्ध चल करके विद्रोही मत बनो। दूसरे लोग क्यों गलत काम कर रहे हैं, ये हमारे अधिकार में नहीं है। मार्कस कहते हैं कि तुम्हारा काम दुनिया के लिए प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। जिनके आस पास रहते हो उन लोगों के लिए विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए, उनके अनुकूल काम करो। और अपने जीवन को निरर्थक न बिताओ, कोई सार्थक काम करते चलो। काम धंधा किए, कमाना खाना तो मजबूरी है, चाहे खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, ये करो, ये उद्देश्य नहीं जीवन का, मजबूरी है ये, क्योंकि इनके बिना जीवन चलेगा नहीं। अब ये सार्थकता नहीं है जीवन में। सार्थक जीवन की सार्थकता क्या है? दूसरों की सेवा जो बन सके किसी प्रकार से, और अपने लिए शांति पाने का काम करना, उसी को आत्मकल्याण का काम करना। काम धाम किए,
दिन भर दौड़ते रह गए, दौड़ते फिरते थके मांदे शाम को घर में आए, खाए पिए सो गए। फिर जानवर और आदमी में अंतर क्या हुआ? ये तो जीवन को निरर्थक व्यतीत करना है। हाँ, ज़्यादा हुए तब काम धाम किए, खाए पिए, सो गए, समय बचा तो लड़ाई झगड़ा कर लिए, निंदा बुराई कर लिए, उलझ गए, बस हो गया जीवन। इन्हीं में तो जीवन बीत रहा है। अनमोल जीवन मिला, लेकिन इसका मूल्य समझ नहीं पाए। मूल्य कब समझे? जब दुनिया से विदा होने का समय आया तब। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, तब फिर क्या मतलब हुआ है? इसलिए जीवन को निरर्थक न बिताएं और गलत काम करके, अन्यायपूर्वक काम करके, कुमार्ग में जाकर असंयमित जीवन जी करके दुनिया के प्रति विरोधी मत बनो, दुनिया का विद्रोही मत बनो। किसी भी प्रकार का गलत काम करना, किसी प्रकार से तन मन वचन से दूसरों को तकलीफ देने को सोचना और काम करना दुनिया के लिए विद्रोही बनना है, और नुकसान अंत में अपना होना है। इसलिए मार्कस कहते हैं, जो भी काम करो ऐसा काम करो जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले और दूसरों को सेवा मिले, दूसरों की भलाई हो। अपने मन की प्रसन्नता, शांत, और दूसरे की प्रसन्नता और उन्हें दूसरे की भलाई, इसी में जीवन की सार्थकता है। कम से कम मनुष्य का जीवन इसी के लिए मिला है। इस बात पर सबको ध्यान रखना चाहिए। बस वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारे, काल जाल के फंदा भारे, परख लखायो भैव तुमको, परख लखायो भैव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म ना जानत केव तुमको, मर्म ना जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदन है गुरुदेव,
वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पुराण परख समय व तुमको, पुराण परख समय व तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहे। हेलो हेलो।